एक दिना श्री कृष्ण ने जन्म लियो। एक दिना मथुरा में श्री कृष्ण ने जन्म लियो। एक दिना कंस को फंसा दियो छल में। एक दिना रावण के तीनों लोग हाजिर है। एक दिना दसों शीश कटे पड़े छल में। एक दिना अर्जुन ने महाभारत जीत लियो। एक दिना भीलन ने लूट लियो वन में। और विक्रम विराट विचार कर मानस की चले कहा पुरुष की तीन दिशा बदलती हैं दिन में। वाह अरे उज्जैन नगर में आ गए। अरे उज्जैन नगर में आ गए बाबा गोरखनाथ। विक्रम ने आदर कियो तो यति चरण नवायो माथे। अरे राजायो बोलो संत से मेरी माफ कर दीजो कथा। क्यों नटवर नागर नाम करो भगवान को दीजो बता। तुझसे लगा है एक दिन करो गोरखनाथ विक्रम के यहाँ आ जाते हैं यानी घर पर। और विक्रम सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा आइए महाराज विराजमान हुई। गुरु जी का आदर सत्कार किया। गुरु जी विराजमान होते ही विक्रम ने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज मुझे एक बात बताइए कि वो क्या कि गिरराज पर्वत को उठाया गिरधरधारी नाम पड़ा। गाय चराई ग्वाला पड़ा। बंशी बजाई बंशीधर पड़ा। श्याम पदता श्याम नाम पड़ा। मगर मुझे ये पता नहीं कि भगवान का नटवर नागर नाम कैसे पड़ा। मुझे बताइए गुरु जी कि नहीं विक्रम भूल जाओ बेटा इन बातों को। अज्ञानों किसी बातें मत कर कि नहीं महाराज मुझे बताइए कि भगवान का नटवर नागर नाम कैसे पड़ा। गुरु जी सोचने लगा कि अब तो विक्रम को बताना ही होगा और कहने लगा कि विक्रम अब तो मैं जा रहा हूं और फिर आऊंगा लौटकर जब तुझे अवश्य बताऊंगा कि भगवान का नटवर नागर कैसे पढ़ा गया। प्रिय बंधु गुरु जी चले गए वन को और फिर बहुत दिन बीत गए और विक्रम भूल गए इन बातों को कि गुरु जी से मैंने कोई प्रश्न कहा था। प्रिय बंधु गुरु जी ने अपना भेष बदल के और एक नट का भेष बना लिया और एक माया से सुंदर नटने का निर्माण किया और उसको साथ में लेकर के चला। पहुंच गए विक्रम के महलों में और कहने लगा कि राजन मैं तेरे आके यहाँ खेल करूंगा। खेल वो करूंगा जो आज तक मैंने देखा नहीं ना देख सकता। तेरे पुरपन की खबर लाके दूंगा। स्वर्ग लोक में युद्ध हो रहा है और मैं मेरी नटनी को यही छोड़कर जाऊंगा। मगर ध्यान रखना मेरी नटनी को कुछ भी हो गया तो तेरे सारे राजपाट उलट पुलट कर दूंगा। देखिए गुरु जी की विद्या चल रही है कैसे पड़ा भगवान का नटवर नागर नाम और आगे क्या होता है कि तुम बात चढ़ा दो भैया। अरे आने बदले दूसरों भेष छुड़ाए बसनी काया से। अरे आने बदले दूसरों भेष छुड़ाए गई बसनी काया से। अरे नट बन गयो गोरखनाथ बनाइए के नटनी हो माया से।
यारी यूं करे बात तेरा देख काट में तो खेल रचाऊं तेरे फूल बन के सबर सुरत से लाऊं ये दुख पावे या दुख पावे क्या भोग रहे दुखदाई कहने आ जाने खबर आज तक पाई गलियों अपनी को ख्याल अगर जो मैं वहाँ पे मारा जाऊं मेरी दुख नहीं पावे नारे बात में संग
बोले नगरिए सुन महाराज वो को नाचे
तू तेरा धर्म से विचलित नहीं हुआ? विक्रम कहने लगा कि भारत, मैं 14 विद्या में जाना हूं, लेकिन मैं नट विद्या नहीं जानता, मुझे नट विद्या सिखाइए। बात कहने लगा कि राजन, मेरे गुरु जी रहते हैं कूच बनी में, आप वहां पर चले जाओ, आपको 1 महीना में नट विद्या में निपुण किया जाएगा। प्रिय बंधु, इतनी कहकर के चले गए गुरु जी जाकर के अपनी झोपड़ी में। विक्रम रानी के पास गया और कहने लगा कि रानी, मैं नट विद्या सीखने के लिए जा रहा हूँ और 1 महीने में आऊंगा लौटकर, और ले ये तुझे निशाने देकर के जा रहा हूँ। प्रिय बंधु, निशानी दे दिया, गॉड बॉल यानी गुप्त निशानी, और एक अशुपाल को साथ में लिया और चले पहुंच गए गुरु जी के पास में। और गुरु जी कहने लगा कि विक्रम, यहाँ से ये अशुपाल को भगा दे, यदि तुझे नट विद्या सीखनी है तो। प्रिय बंधु, ऐसा ही किया विक्रम ने, अशुपाल को वहां से भगा दिया। लेकिन अशुपाल जाति से नहीं था, बहुत चालाक पड़ता था, वो वहां से गया नहीं, घोड़े को छोड़ दिया वन में। और जब विक्रम नट विद्या सीखे तो अशुपाल भी झोपड़ी के पीछे नट विद्या सीखने लगा। तब दोनों नट विद्या में निपुण हो गए। तब महीना पूरा हुआ और गुरु जी कहने लगा कि विक्रम, अब तू तेरे घर जा सकता है, क्योंकि तू नट विद्या में निपुण हो चुका है। प्रिय बंधु, झोपड़ी के पीछे अशुपाल सुनी रहा, घोड़े को वन में से पकड़ करके लिया है झोपड़ी के पास में। विक्रम और अशुपाल दोनों घोड़े पर सवार होकर के चले तो रास्ते में एक वृक्ष की छाया में विश्राम लिया। और अशुपाल कहने लगा कि महाराज, मुझे एक बात बताइए कि वो क्या आपने नट विद्या किस प्रकार से सीखी? कि यहाँ नहीं अशुपाल, मैं तुझे घर चल के बताऊंगा। कि नहीं महाराज, मैंने आपकी बहुत किस्मतवारी की हुई है, मुझे बताइए आपने किस तरह से नट विद्या सीखी और यह सत्य है या असत्य है। तो देखिए, विक्रम अशुपाल को किस तरह से नट विद्या बताते हैं और गुरु जी की विद्या कर रही है, बता रहे हैं कि भगवान का नटवर नागर नाम कैसे पड़ा, कीर्तन के माध्यम से सुने। हाँ, अनु 3-4 साल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई गलती हो जाती है माफ करने, बंद कर दिया कीर्तन पे। पड़ गई यार, चलेगा। अरे आसे पालियों के ले चल तो, अरे आसे पालियों के ले चल तो, राजा से बतलाए और कैसे सीखी नट विद्या, ओ नट मोकू देव बताए, देखना दिल ललचावे, सवारे जब मेरे आवे, ओहो देखना दिल ललचावे, सवारे जब मेरे आवे।
विक्रम ने एक तोता मंगाकर अपने हाथ में ले लिया और उसको खत्म कर दिया और कहने लगा कि असफल मैं इस तोते को जिंदा करूंगा और मैं मेरा चोरा छोड़ूंगा यानी शरीर। अगर मेरे शरीर पे मक्खी भी बैठ गई तो अनित हो जाएगा। प्रेमंदो विक्रम ने चोरा छोड़ा और तोते को जिंदा किया। अशुपाल ने अपना चोरा छोड़ करके जो विक्रम का चोरा था उसमें प्रवेश कर गया। विक्रम का जीव तोते के अंदर अटक गया। अशुपाल ने धोखा किया। अरे धोखा वो करता है जो एक नीच आदमी होता है। प्रेमंदो अशुपाल घोड़ा लेकर के उज्जैन नगर के लिए आ जाता है और देखिए हुक्म आज रात रानी को चित्रशाला में भेज दिया जाए। प्रेमंदो रानी आई गए थे महल में और अशुपाल ने खोटी नीति विचार लिया। लेकिन एक बात है कि हरि केश भुजंग मणि पतिव्रता तो घात और फूल कटारी मरे पड़े के हाथ। प्रेमंदो यानी आप शेर का बाल लेना चाहें तो मरने पर ले सकते हो, जिंदा जिंदा नहीं दे सकता। एक काले सर की मणि हासिल करना चाहते हैं तो मरने पर ले सकते हो, जिंदा जिंदा नहीं दे सकता। एक पतिव्रता औरत मरने पर पराया पुरुष हाथ लगा सकता है वरना कोई टच नहीं कर सकता। ऐसे नहीं आजकल तो कोई मोटरसाइकिल में कोई और एक शूरवीर जो रण में लड़ने वाला योद्धा होता है मरने पर हथियार दे सकता है, जिंदा जिंदा नहीं दे सकता। एक लोभी आदमी चाहे करोड़ों का फल कमा हो चटनी से रोटी खा सकता है वरना चौने खर्च ना करे। वो इस तरीके से जो पतिव्रता औरत होती हैं उनके कुछ और ही असूल होते हैं, नेम होते हैं बड़े बड़े। प्रेमंदो रानी ने कहा चित्रशाला खोली और रानी ने कहा कि महाराज अच्छा चाहिए कि पहले मुझे एक बात बताइए कि वो क्या कि आप जिस दिन नृत्य सीखने के लिए गए थे उस दिन मुझे कोई निशानी देकर के गया था, उसका नाम बताइए। पड़ गया अशुपाल चक्कर में, कोई भी जवाब नहीं दिया। रानी पहचान गई कि ये तो कोई फर्जी राजा है। अशुपाल आनाकानी करने लगा। रानी गुस्से में बोली कि पहले निशानी का नाम बताइए और जब शैतान के ऊपर आइयो। प्रेमंदो हाथों राजा का शरीर हुक्म देकर रानी को महलों पे काबू उड़ाने कर दिया और रानी महलों पे काबू उड़ाए और अशुपाल ने नगरी के अंदर ये कर दिया कि जो कोई तोता पकड़ करके लाएगा उसको इनाम में 2 मोहर दूंगा। प्रेमंदो जो कोई तोता लाता था उसको इनाम में 2 मोहर देता था। तो एक बधिक के चक्कर में वही विक्रम वाला तोता फंस जाता है। बधिक ने बाहर दौड़ कर तोते को पकड़ लिया और तोता कहने लगा कि भैया बधिक तू मुझे कहाँ ले जाएगा, मैं तुझे राजा के पास ले जाऊंगा। क्या देगा? 2 मोहर। भैया बधिक मैं तुझे 100 मोहर दूंगा, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मेरी एक आराधना है कि मुझे बड़ी रानी के पास पहुंचा दे, कि मैं वहां नहीं जानता, कि मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मैं नीची जात का हूं। अरे भैया जा सकता है, साधु का भेष बनाओ और भिक्षा मांगो और कहना कि मैं बड़ी रानी के हाथ से भिक्षा लेना चाहता हूं। ऐसा ही किया बधिक ने, साधु का भेष बनाया और चला पहुंच गया विक्रम के दरबार में, अलग जगाया और कहने लगा कि मैं बड़ी रानी के हाथ से भिक्षा लेना चाहता हूं। प्रेमंदो रानी महल से उतर करके नीचे आ गई साधु की मंशा पूर्ण करने के लिए। जैसे ही रानी ने भिक्षा डाली बधिक ने तोते को झोली में डाल दिया। तोते को लेकर ऊपर पहुंची और बांस को उठा के हाथ में काग उड़ाने लगी और तोता कहने लगा कि ए रानी मैं राजा फिर फिरवा दी हूं। रानी कहने लगी कि नहीं मुझे मत भ्रम में डालो, एक बार बता दो कि आप कितने राजा फिर फिरवा दी थे। कि रानी ये जो मेरा चोला है इसमें समाया हुआ अशुपाल नाई है, इसको दुनिया चरित्र जाल में फंसा ले, प्यार करके फंसा ले और इससे ये पूछ ले कि तूने नृत्य किस प्रकार से सीखी। इस बात को पूछे तो मुझे पास में रखना होगा कि महाराज मैं जब मानूं कब कि आप जिस दिन नृत्य सीखने के लिए गए थे कि हाँ रानी गया था, उस दिन कोई निशानी
देकर के गया था कि हाँ रानी दे के गया था, क्या थी? जला हुआ कोयला। प्रेमंगो हृदय से लगा लिया तो देखो अब प्रेम करने लगी और कहने लगी कि महाराज घबराइए मत, अभी लोग अशुपाल की जिंदगी ख्वारी करती। तो देखिए रानी किस तरह से प्रियजाल रचती है और अशुपाल की जिंदगी कैसे ख्वारी करती है। और गुरुजी की विद्या चल रही है, बता रहे हैं कि भगवान का नटवर नागर नाम कैसे पड़ा, कीर्तन के माध्यम से सुने।